Hello students, welcome back. Students, yesterday we have studied about magnet, discovery of natural magnet and wonderful properties of magnetite. And today in this class we shall study about magnetic and non-magnetic materials, magnetic force and magnetic field, magnetic poles and its properties. So let's start with magnetic and non-magnetic materials. So students, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट या इनसे बनी हुई वस्तुएं। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। So, the materials which gets attracted towards magnet is called the magnetic materials. Objects made of iron, nickel और cobalt are magnetic materials. मतलब आयरन, निकल या कोबाल्ट या इनसे बनी हुई वस्तुएं वो क्या कहलाती हैं? Magnetic materials. And the materials which do not get attracted towards magnet is called the non-magnetic materials. मतलब ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, रबर, पेपर एक्सेट्रा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी मैग्नेट को आयरन या आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो वह दूर से ही कुछ दूरी पर ही उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो वह फोर्स जो कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगाती है वह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। A magnet can attract an iron nail from a distance, and the force which a magnet exerts to attract a magnetic material is called magnetic force. मतलब एक मैग्नेट किसी आयरन नेल को थोड़ी डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट करती है और वह फोर्स जो वह किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने में लगाती है वह क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। Since magnet can affect a magnetic material from a distance without touching each other, इट मीन्स कि जब कोई मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाया जाता है तो वह बिना छुए उसको कुछ डिस्टेंस से ही क्या करना शुरू कर देती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। सो अ मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। इट मीन्स कि वह कुछ डिस्टेंस से ही फोर्स लगाना शुरू करती है। द डिस्टेंस अप टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो उस डिस्टेंस तक जहां पर वह किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है वह क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर दिस पिंक कलर हाइलाइटर एज अ मैग्नेट एंड दिस ग्रीन कलर हाइलाइटर एज अ आयरन मटेरियल। ओके, तो जब हम मैग्नेट को आयरन मटेरियल के पास लेकर जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस से ही वह उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। आपको पता है ना, कुछ डिस्टेंस से ही उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगता है। तो जो भी डिस्टेंस जिस पर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रही है वही क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस डिस्टेंस पर कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाता है वह उसका क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो द डिस्टेंस अप टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कम टू द मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, कोई भी मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, दो एंड होते हैं, ठीक है। एक यही एंड क्या कहलाता है? उसके पोल्स कहलाते हैं। जैसे ये पिंक कलर हाइलाइटर है, इसमें एक साइड ये है, इसका कैप समझ लीजिए, और एक साइड ये। तो ये इसके दो एंड क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं, ठीक है। सो द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम फ्रॉम द टू पोल्स ऑन अ मैग्नेट। स्टूडेंट्स, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ये दोनों पोल पर ही सबसे ज्यादा होता है। इट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पर ज्यादा होता है जबकि सेंटर पर उतना नहीं होता। सो मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि वह उसके पोल पर होता है। जैसे यहाँ पर ये दो तरह की मैग्नेट दिखाई गई है, तो ये इसके पोल्स हैं, ठीक है। तो पोल्स पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जबकि सेंटर पर उतना नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर है,
इसके जो दो पोल हैं उस पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना इसके बीच में नहीं होता। Now let's study about the properties of magnetic poles. So magnetic poles are always directional. मतलब मैग्नेटिक पोल्स हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, हमेशा उनकी कोई ना कोई दिशा होती है। जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं यानी फ्रीली लटकाते हैं तब क्या होता है कि वह हर डायरेक्शन में नहीं रुकती, दो ही डायरेक्शन में रुकती है। एक डायरेक्शन होती है साउथ और दूसरी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वह रुकती है। इसलिए हम जो उसका एंड नॉर्थ साइड पे होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। क्लियर? सो ऑन मैग्नेट बीइंग सस्पेंडेड फ्रीली from a piece of silk or cotton thread, one of the two ends of the magnet towards the north pole of the earth, hence we call this end of magnet as north pole. मतलब जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं किसी कॉटन या सिल्क के थ्रेड से, तब जो उसके दोनों एंड है, एक एंड साउथ डायरेक्शन में होता है और दूसरा एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। जो साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। सो सिमिलरली द सेकेंड एंड ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, हेंस वी कॉल दिस एंड ऑफ द मैग्नेट एज साउथ पोल एस। एक को हम साउथ पोल एस कहते हैं, दूसरे को हम नॉर्थ पोल एन कहते हैं। And the last topic of our today's class, that is magnetic poles do not exist independently. ये भी magnetic pole की एक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी independently exist नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी मैग्नेट लिया और मैग्नेट के उसके पीसेस किए तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उसमें एक ही पोल हो। मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल ही हो और साउथ पोल है तो साउथ पोल ही हो, ऐसा नहीं होता। किसी भी मैग्नेट के कितने भी पीसेस किए जाए हमेशा उसके दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। ऐसा नहीं होता कि आपने पीसेस अलग किए तो आपका नॉर्थ अलग आ गया और साउथ अलग आ गया, ऐसा नहीं होता। सो ऑन कटिंग अ मैग्नेट इन टू हाफ, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट वन पीस विद नॉर्थ पोल ओनली एंड द अदर पीस विद साउथ पोल ओनली। इवन ईच पीस होल्ड इट्स ओन टू पोल्स। इट मीन्स कि उसके जितने भी पीसेस होते हैं उसके हमेशा टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। सो देयर इज नो मैग्नेट लाइक अ मोनोपोलर मैग्नेट। कोई भी मोनोपोलर मैग्नेट नहीं मिलती। मोनोपोलर मैग्नेट मतलब ऐसी मैग्नेट जिसका केवल एक ही पोल हो। सो मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर। मैग्नेट हमेशा बाइपोलर होती है। बाइपोलर मतलब जिसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। So students, keep it here for today, and in the next class we shall continue from here. Okay, so till then keep revising. Bye bye, take care.